गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराने वाली हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाले ये सारे क्वेश्चन, और आप अपने प्रिपरेशन को भी जान पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ है। और इसमें सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है, जितने भी पॉलिटिकल साइंस के सब यूनिट्स होते हैं उसके सारे से मिक्स क्वेश्चन है। तो इससे आपको सारे जो सब यूनिट है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंपरेटिव पॉलिटिक्स, थिंकर, सारे क्या है इसमें क्वेश्चन, तो इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से, और आपको पता भी चले किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड में भी शेयर करना। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले। आप किसी भी स्टेट का सेट दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, तो उसमें आपको हेल्प करने वाला है ये चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक विकास से अभिप्राय। तो राजनीतिक विकास से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, राजनीतिक भद्र जन का विकास। तो राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है राजनीतिक शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण मुक्त तक केंद्रित है। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो किस पे है? तो राज्य और सरकार के अध्ययन पे है, क्या राजनीतिक इतिहास के अध्ययन पे है, राजनीतिक प्रक्रिया और संस्कृति के अध्ययन पे, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पे है? तो ऑप्शन ए राजनीतिक राज्य और सरकार के अध्ययन पे है। परंपरागत, आधुनिक पूछता तो अलग होता, ये परंपरागत पूछ रहा है। अगला समकालीन राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप का अध्ययन केंद्रित है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अभी राजनीतिक संगठन प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार पे विशेष जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है संगठनात्मक संकट और जटिल परिवर्तन के सिद्धांत का संबंध है। तो संगठनात्मक संकट और जटिल परिवर्तन के सिद्धांत का संबंध है राजनीतिक आधुनिकीकरण से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला समकालीन युग में प्रभु सत्ता की प्रकृति है। तो प्रभु सत्ता की प्रकृति क्या होती है? निर्वाध होती है, सापेक्ष होती है, कानूनी होती है, औपचारिक होती है? तो सापेक्ष होती है। निम्नलिखित में से मैकाइवर के बहुलवादी प्रभुत्व के विषय में कौन सा एक ठीक है? तो वो है राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है, वो ऐसा मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक करता है? तो प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप से आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य, ये तो हम दैवीय संस्था ने, प्राकृतिक नहीं, क्रांति करनी, मानव निर्मित शोषण की वो है, व्यवस्था है ना, तो मानव निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है राज्य के उद्भव के संबंध में हॉब्स लॉ रूसो में क्या समान है? तो तीनों में क्या समान है? राज्य व्यक्तियों द्वारा समझौते की देन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का श्रेय कम है, समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र व्यापक है, समाज एवं राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र समरूप है, राज्य तथा समाज की गतिविधियों की तुलना संभव नहीं है। तो इसका हो जाएगा समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों श्रेय कम है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के उत्थान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके बाद हुई है? आधुनिक, तो ये हुई है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया की युद्ध, वेस्टफेलिया की संधि, जिसे 30 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं, जो 1618 में स्टार्ट हुआ था और 1648 में ये समझौता हुआ था, वेस्टफेलिया की संधि। इसी से आधुनिक राष्ट्र राज्य का उत्थान हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला है राज्य के उद्भव के दैवीय सिद्धांत से अभिप्राय है। तो राज्य के उद्भव के दैवीय सिद्धांत से ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण, ये तो ठीक है, इसमें कोई। संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है। तो संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान है, ऑप्शन बी। टी एच ग्रीन राज्य की अवधारणा। तो टी एच ग्रीन राज्य की कैसी अवधारणा बताते हैं? राज्य एक लक्ष्य के लिए साधन है। अगला है फ्रांस की उद्घोषणा मानव अधिकार 1789 आधारित है। तो ये आधारित है आपका एक नंबर अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर। कौन सा? ये 16 है। अति व्यक्तिवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अति व्यक्तिवाद, तो ये अराजकतावाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो आदर्शवादी सिद्धांत जो मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। अगला है न्याय का निवारण सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय का निवारण सिद्धांत कठोर और चेतनायुक्त सजा देना आदि जुर्म को रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? तो ये है प्रतिशोध के सिद्धांत पर। अगला है सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है। तो सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगला है फेबियनिज्म ने मार्क्स से ग्रहण किया। तो फेबियनिज्म ने मार्क्स से क्या ग्रहण किया था? उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार। अगला है निम्नलिखित में से राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है? तो उदारवादी जो सिद्धांत है आपका वो है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है। तो संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति वह चाहे अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिवादी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। न्याय से अभिप्राय है कि, तो न्याय से क्या अभिप्राय है? उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी। फेबियन समाजवाद के अनुसार संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। तो संपत्ति का विभाजन सामाजिक कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का ना होना। अगला कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें, कुलीन तंत्र किस व्यवस्था का जिसमें भद्र पुरुष वर्ग का बोलबाला हो। कुलीन तंत्र बोलो, एलिट ग्रुप बोलो, जिसमें कुछ लोगों का शासन होता है, कुछ लोगों की वो होती है। अगला है सर्वसत्तावादी राज्य उसे कहते हैं। जो सर्वसत्तावादी राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो, टोटलिटेरियन। अगला है मार्क्सवाद में राज्य का विलीनीकरण संकेतिक करता है। तो किसमें संकेतिक करता है? तो कालांतर राज्य स्वयं समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रजातंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के प्रवक्ता निम्नलिखित में से एक को सच्चाई मानते हैं। तो किसको सच्चाई मानते हैं? कि प्रकृति में असमानता की स्वीकृति। अगला समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विश्व व्यस्त करती है। तो क्या करती है ये? अल्पसंख्यकों की उपयुक्त प्रतिनिधित्व, ऑप्शन या ऑप्शन बी ए। इंग्लैंड में पुरुष के समान महिलाओं को मतदान, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1928। ठीक है, 32 का डी हो जाएगा। 33 लुसियन पाइक ने
राजनीतिक विकास के सामर्थ्य समानता सामर्थ्य तथा विशिष्टीकरण के दृष्टिकोण को अपनी किस पुस्तक में चर्चित किया था? किस पुस्तक में किया था? तो ये किया था राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास, ऑप्शन नंबर बी। अगला, maastricht संधि के रूपांतरण क्या हुआ? तो maastricht संधि के बाद क्या हुआ था? यूरोपियन समुदाय जो है यूरोपियन यूनियन बन गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जिनेवा में भारत में व्यापक परमाणु निषेध संधि पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया, क्यों किया गया था? क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण। अगला है, मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय है, तो रूसो की सामान्य इच्छा से हमारा क्या अभिप्राय होता है? तो उनकी इच्छा से अभिप्राय है कि लोगों का सामूहिक कल्याण हो, ठीक है, बहुसंख्यक का नहीं, सामान्य का नहीं, सभी लोगों का। टी.एच. ग्रीन और हीगल निम्नलिखित में से किस पर समरूप विचार रखते हैं? तो टी.एच. ग्रीन सभी संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है, दोनों मानते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित ठीक है, राजनीतिक शक्ति का विज्ञान है। राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, ये तो होगा ही नहीं। राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली है। फिर राजनीतिक इसे क्या कब नहीं, ये है आपका लॉवेल का है, ये नहीं होगा, ये वाला सही है ऑप्शन। अगला है, बहुमत का आतंक का विचार निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया? तो 40 का है आंसर आपका, ये जे.एस. मिल ने। सामुदायिक दबाव गुटों का मुख्य कार्य है, तो गुटों का मुख्य क्या है? मांगों का समूचीकरण। प्लेटो के न्याय के अनुसार, तो प्लेटो के न्याय के अनुसार निरपेक्ष अवधारणा, ऑप्शन बी। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन के लक्षण है, तो राजनीतिक पतन के क्या लक्षण है? जटिल और सुसंगतता, ऑप्शन ए। न्याय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से भिन्नता सिद्धांत प्रतिपादित है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसका? रॉल्स का है। रॉल्स को भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अपने चैनल पर करा रखा है। जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में, सारे को मैंने कवर कराया है, इंडियन थिंकर को भी कराया है। तो आप प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लास मिलेगी। अगला है, नैतिकता का ज्ञान है। नैतिकता का ज्ञान कौन से थिंकर? कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे देखो ना, तो किस थिंकर नैतिकता से जुड़े हो सकते हैं, इस तरह का सोच के आप बनाओ। नैतिकता का ज्ञान है, तो ये सुकरात का है, नहीं इसका है, टी.एच. ग्रीन का होगा। ऑप्शन बुक में तो दिया है सुकरात, लेकिन मुझे तो नैतिकता का ज्ञान है, टी.एच. ग्रीन होना चाहिए, ऑप्शन डी। ये वाला तो कई बार एग्जामों में आए हो, बंदूक की नली से शक्ति का स्रोत है, ये कौन बोले थे? ये बोले थे माओ से तुम, ऑप्शन नंबर ए। इसमें मुझे डाउट है फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं मिले तो इसका बताना, लेकिन मुझे नैतिकता का ज्ञान, ये तो सद्गुण ही ज्ञान है ऐसा बोलते थे सुकरात, ठीक है, सद्गुण ही ज्ञान है, नैतिकता का ज्ञान सद्गुण ही ज्ञान है, ऐसे ये वाक्य तो सुकरात का था, और सुकरात से ही वो लिए थे, क्या नाम है? प्लेटो। अगला है, राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोग ठीक है? ठीक है, तो कौन सा ठीक है ये हमें बताना है। तो कुलीन तंत्र का लॉ नियम, ये मिचेल्स का ही हमें पता है। सर्वहारा का अग्रसर नहीं, ये तो ऑप्शन ए। अगला, भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति, तो ये हो जाएगा आसियान के पूर्व की ओर देखो, आसियान और इसके साथ समझ। वेलवेट डाइवर्स से अभिप्राय है, तो वेलवेट डाइवर्स से क्या अभिप्राय है? सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन ए। शांति के बदले जमीन योजना, तो ये है पश्चिम एशियाई शांति प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले दिन मैं और भी क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको कंटेंट, अच्छे अच्छे कंटेंट देने में,
और अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।